गाइस आप लोग को पता नहीं कि मैं कितने बड़े शख्स का इंटरव्यू लिया हूँ मैं, मतलब इतना एमेच्योर क्वेश्चन वगैरह मैं पूछा था, मेरा तो ऐसा धक धक हो रहा है भाई। इस सोसाइटी में मतलब बहुत कोई है जो आपको पुश करने के जगह आपको पुल करने का कोशिश करते हैं विद देयर वर्ड्स। एग्जैक्टली यही थॉट, आपका जो थॉट है फ्यूचर को लेके सर बहुत रिलेट कर रहा है। वो नेटफ्लिक्स में भी है, आप लोगों में से बहुत कोई उससे देखा होगा। नीरज चोपड़ा है जिसपे मैंने किताब भी लिखी है। बहुत अच्छा आदमी है। किसी को दिख जाएगा नीरज भाई जरा ऑटोग्राफ लेके खड़ा, ऑटो देता रहेगा, ऑटोग्राफ वो देता रहेगा। किसी के हाथ छोटे हैं, बच्चा नहीं कहता लाओ मुझे दो, अपने आप सेल्फी भी ले लेगा। तो लड़कियों को स्पोर्ट्स करना चाहिए ताकि जब वो मदर्स बने, माँ बने, तो उनके बच्चे अच्छे हों। लड़कियाँ ज़रूर खेलें ताकि उनके बच्चे जो हैं वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा सिटीजन बने। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। गाइस हम लोग को बाहर आने का अलाउ नहीं है। मेरे को कंटेंट क्रिएटर्स लोग का बहुत सारा सवाल आता है, पर जो भी कंटेंट क्रिएटर्स लोग है आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होगा। और जो लोग भी देख रहे हो फ्यूचर में बनना चाहते हो कंटेंट क्रिएटर, आप लोग को भी इसमें ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। फिलहाल अभी चलते हैं, यहाँ पे अपना प्रोग्राम हो रहा है। Monday dosakai, everybody happy. Well, I should say. With this, I think. And sir, my English is not good, so I've written the question. No problem. No, don't have to worry about that. My question is on the topic content creation and delivery across social media platforms. So we have shoot the content, we have the content, but we don't want the exact same content to be present in all the different platforms. So how can we put the same content in a way that it looks different in social media? Today is indeed a historic day because for the first time, YMCA movement has made me worthy enough, good enough to talk about sports journalism. In 45 years, nobody in YMCA thought that I was good enough to talk in sports. So thank you very much, National Council. So that is why it is an historic day for me. Good persons are committed to the nation or nation building. Now the 20. It's a factual error. I'm not. The people have become commercial. He's got all these things. No, this sir is not ready to accept. Here to the guy, sir, please. इनका इंटरव्यू में लेने वाला हूँ थोड़ी ही देर में। For example, Kerala, we are number one in so many things, but there are some areas of improvement that we should address. One, Kerala has one of the highest number of suicides in India, proportionately one of the highest number of suicides. Alcoholism, drug abuse, depression, and one very important issue I believe Young Men Christian Association should be addressing is fertility drop among Christian and the other communities in Kerala. This is a very uncomfortable issue that people usually don't talk about. 1.6 to 1.8 is the Christian fertility rate of Kerala. 1.3 to 1.4 is the Hindu fertility rate. The Muslim fertility rate is absolutely normal. There need not be any worry or panic. It is only 2.6 to 2.7. गाइस तो आप लोग देख सकते हो सारा प्रोग्राम, सारा फंक्शन वगैरह खत्म हो गया आज का दिन। सबको अपने अपने रूम चले जाने के बाद हम लोग यहाँ पे फिलहाल सेटअप बना रहे हैं। तुम दोनों मेरे सब्जेक्ट बने हो गाइस। हम लोग का सेटअप खत्म हो गया है। अभी मैं इन दोनों को सब्जेक्ट बनाया हूँ। अभी इनके जगह पे यहाँ पे मैं बैठूंगा और यहाँ पे सर बैठेंगे। आई होप ऑडियो आ रहा होगा, पर ये जो क्राउड पीछे है ये आवाज़ सब चले जाए, लोग सब भग जाए, फिर मैं सर को बुलाता हूँ। कट करूँ? तो गाइस मैं जो कल आप लोगों को छोटा सा दिखाया था, सर को आप ज़रा सा दिखाया था, आज सुबह से लेके अब तक बहुत सारा सेशन हो चुका है और बहुत सारा डिस्कशन हो जाने के बाद अभी फ़िलहाल बज रहा है 7:30। और गाइस बिलीव भी हम लोगों का एनर्जी फुल डाउन है, पर फिर भी सर हम लोग को एक इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, कुछ बातें शेयर करने आए हैं। जो मेरा सवाल है वो उसको लेने के लिए आए हैं, इतना लेट होने के बाद भी। तो गाइस मैं अभी फ़िलहाल आपको उनसे मिलाता हूँ। सर अभी यहीं पे ही है। सर मैं फर्स्टली आपको बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ सर, क्योंकि सर सुबह से लेके अब तक जितना भी सेशन वगैरह हो रहा है हम सर खुद बहुत टायर्ड है, बट सर आप फिर भी अपना टाइम निकाल के हमें, मैं कुछ जो सवाल पूछने वाला हूँ आप उसका आंसर देने का। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बोलिए। तो सर अगर थोड़े शब्दों में सर अगर आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं।
सबसे पहले जो काम है मेरा वो ये है कि मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, और शायद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था, और मैं खाली खेलता था, मैं रनर था, मैं भागता था, मैं उड़ीसा के बाराबती स्टेडियम में भी भाग चुका हूँ नेशनल गेम्स में, और मैं दिल्ली चैम्पियन था। तो मुझे लगता है मुझे स्पोर्ट्स के अलावा और कुछ आता नहीं था। तो जब स्पोर्ट्स, मुझे क्रिकेट से बड़ी नफरत थी, बड़ी घृणा थी क्रिकेट से, क्योंकि क्या होता था कि जब बच्चे स्कूल दिल्ली में क्रिकेट खेलते थे, वो 10 रन बनाते तो उनका अखबार में फ़ोटो आता था, और मैं कुछ अच्छी रेस भाग के जीतता था, कोई नाम नहीं लेता था। तो मेरा जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर्स थे दिल्ली में, उनसे रोज़ झगड़ा रहता था, आप हमारा नाम नहीं डालते। तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम थोड़ा सा हमें लिख के दे दिया करो, रिज़ल्ट वगैरह अब आपका छापना शुरू कर देगा। तो मैं उनको कभी कभी रिज़ल्ट दे दिया करता था, हमारी संडे को रेस होती थी, उसका रिज़ल्ट दे दिया करता था। तो बोले तुम रिज़ल्ट के साथ साथ 1-2 पैरा भी लिख के दे दिया करो। तो मैंने वो लिखना शुरू करके दे दिया। तो शायद वो ही मेरी बिगनिंग थी स्पोर्ट्स जर्नलिज़म की, क्योंकि मैं किसी स्पोर्ट्स जर्नलिज़म के किसी कॉलेज स्कूल में नहीं गया पढ़ने, अपने आप से जो सीखा है वही सीखा है। और वही करते करते एक दफ़ा मैं भाग रहा था नेशनल स्टेडियम दिल्ली में, और वहाँ एक आदमी आए, बोले कि आप क्या करते हो अभी? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। तो बोले आपको इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर ने बुलाया। तो मैंने सोचा मैं सिर्फ रेस वेस जीत गया हूँ इसलिए इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बोला कि आप कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं लिखने के लिए। मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत मैं स्पोर्ट्स वीक वगैरह में लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कुछ 200-300 वर्ड इमेजिनरी कुछ लिख के बताइए। और उस वक्त दिल्ली में एशियन गेम्स होने की बात हो रही थी, तो मैंने 300 के बजाय करीब 1000 वर्ड्स लिख के उनको दे दिए। और उन्होंने बोला कि अच्छा अगर हम आपको ज्वाइन करें, आप कब से ज्वाइन कर सकते हो अगर हम आपको ले लें? तो मैंने सोचा वो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा अगले महीने से देखेंगे। कहते अगले महीने से क्यों, कल से क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। अच्छा आ जाओ फिर। तो मैं कल से बैठ गया वहाँ पर जाके, और वो इंडियन एक्सप्रेस में। उसके बाद मैं 23 साल इंडियन एक्सप्रेस में ही बैठा रहा, काम करता रहा। तो इस तरह से बस एक के बाद एक रास्ते खुलते गए, काम करते गए। वहाँ से मैंने बिज़नेस इंडिया टेलीविज़न था जो TVI के नाम से था, इंडिया का फर्स्ट टीवी और न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल, उसमें मैं स्पोर्ट्स एडिटर लिया मेरे को। फिर मैं BBC में काम करा, जर्मन रेडियो में काम करा। उसके बाद आजकल मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्विंट में, प्रिंट में, जहाँ जो लिखवाता है वहाँ लिख देता हूँ। ओके, सो आप राइटर हैं? राइटर बेसिकली राइटर हूँ मैं, लेकिन आजकल तो मल्टीमीडिया बोलते हैं सबको। तो मैं, मेरे ख्याल है मैं ही एक स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ इंडिया में, जो मैं अपने आप शूट कर सकता हूँ, अपने आप अपनी डॉक्यूमेंट्री एडिट कर सकता हूँ, करी हैं, और लिख सकता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट वॉइस कर सकता हूँ। मैं प्रिंट में काम करा, रेडियो में काम करा, टीवी में काम करा, सारे फॉर्मेट में मैं काम कर सकता हूँ। सर आप मल्टी टैलेंटेड है तब? मल्टी टैलेंटेड तो नहीं पता, मल्टी काम कर लेता हूँ। टैलेंट की तो कोई सीमा नहीं होती। तो सर मेरा जो सवाल है ये कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव में रहेगा। मतलब हम अभी नए नए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी रिगार्डिंग कुछ सजेशंस आपसे मेरे को चाहिए। तो सर अभी जो दौर है, अभी के ज़माने में यूट्यूब इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एवरीथिंग। यूट्यूब हर कोई देखना चाहता है, पर हम जो कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोगों को बहुत ही लुक डाउन किया जाता है। मतलब हमारा एक्चुअली देखा जाए तो जब तक एक बहुत बड़ा नाम ना हो जाए तो दे डोंट टेक अस सीरियसली। तो सर ये जो सिचुएशन जो हम अभी फेस कर रहे हैं, और मैं इन बिहाफ ऑफ ऑल यूट्यूबर्स पूछ रहा हूँ, क्या ये सिचुएशन आपके ज़माने में भी था? देखो हमारे ज़माने में तो यूट्यूब था ही नहीं, है ना, यूट्यूब नहीं था। लेकिन मैं यूट्यूब पे खुद चलाता रहता हूँ, चढ़ाता हूँ, मैं YMCA के लिए चढ़ाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, सब बनाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। आप ये मत सोचो कि वो ये कर रहा है, मैं वो कर रहा हूँ तो मैं भी करूँगा। किसी का इंटरेस्ट फ़र्क है। आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब में कई ऐसी एक लड़की डांस कर रही है, बोला बड़ा अच्छा, अब लोग देख के ताली बजाते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि वो ख़ास वो कंटेंट है, वो नॉनसेंस है बेसिकली। तो आप अपने कंटेंट को सीरियस उसमें रखिए, और ये मत देखिए कि बाकी क्या कर रहे हैं। किसी अच्छे यूट्यूब चैनल्स को पढ़िए, देखिए। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि वो अच्छा नहीं है, मैं जब अच्छा होगा तब करूँगा। वो ऐसे लगता है जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मैं स्विमिंग पूल में तब जाऊँगा जब स्विमिंग आ जाएगी। स्विमिंग कहाँ सीखोगे? सीमेंट पर थोड़ी सीखोगे। स्विमिंग सीखने के लिए पूल में कूदना पड़ेगा। तो बस लग जाओ उसमें, उसके बाद अपने आप काम आ जाएगा करते करते। तो सर आपने जो अभी कहा कि मतलब जो आप करना चाहते हो उस पर आप लग जाओ,
बिल्कुल। हाँ लग जाओ, मतलब ये नहीं सोचना कि कौन क्या कह रहा है क्या। वो सोचते रहेंगे तो कभी कुछ काम नहीं होगा। बट सर इन इस सोसाइटी में मतलब बहुत कोई है जो आपको पुश करने के बजाय आपको पुल करने का कोशिश करते हैं विद देयर वर्ड्स। तो सर ऐसा बहुत सारा नॉइज़ हम क्रिएटर्स भी फेस करते हैं। तो सर आपका क्या अप्रोच है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंग क्रिएटर्स लोगों के लिए? वो खाली यूट्यूब पे नहीं है। मैं 40-45 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, आज भी लोग मेरे अगेंस्ट बोलते रहते हैं, लेकिन मैं सुनता नहीं उनकी बात। जो मुझे करना है वो करना है मेरे को, है ना। तो ये खाली यूट्यूब स्पेसिफिक नहीं है। जो लोग नौकरी करते हैं दफ्तर में उनको भी लोग नीचे खींचते रहते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं टीचर्स उनको भी लोग नीचे खींचते रहते हैं। हर जगह ये कंपटीशन जो है और जलस जो फील करना है, ये इंसान की नेचर है। जैसे किसी को प्यार करने का शौक़ है, किसी को खाने का शौक़ है, ऐसी किसी को लड़ाई करने का और किसी को जलसी फील करने का ये शौक़ होता है। वो चलता रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बेस्ट है कि आप जैसे कहते हैं ना कि टाइट के अगेंस्ट स्विमिंग करो। अगर उधर से पानी बह रहा है और आपको वहाँ जाना है तो आप ये थोड़ी वेट करोगे कि जब रिवर उधर मुँह करेगी तब जाऊँगा। आपको अगेंस्ट द टाइट स्विमिंग करनी पड़ेगी ना, जाना अगर है उधर। ये सोचो कि मुझे करना है तो अपने आप रास्ता बन जाता है। तो आप कह रहे हैं कि इग्नोर ऑल। बिल्कुल इग्नोर। ओके सर, कभी कभी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक विद टाइम। मैं बोल तो रहा हूँ कि 40 साल 45 साल करने के बाद अभी भी मेरे लिए मुश्किल आ जाती है कई दफ़ा। हम पुलिस वाले से भी लड़ाई करी है, हमने अपने कुलीग से भी लड़ाई करी है, सब जगह होती है प्रॉब्लम ही। लेकिन अगर आप खाली प्रॉब्लम सुनते रहोगे, देखते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। नो प्रॉब्लम। ठीक है। एंगल इज ओके, एंगल इज फाइन। ओके। तो ह्यूमन साइकोलॉजी आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को थॉट प्रोसेस क्या रखना है समझ में आया। और सिर्फ आप लोगों के लिए सर, ये सवाल पर्सनली एक्चुअली मेरा था, क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बहुत कुछ बोलने वाले। तो सर थैंक यू सो मच। ओके तो सर अभी मेरा दूसरा सवाल है। पहले के लोग सर कंटेंट कंज्यूम करते थे, पहले रेडियो था, फिर टीवी हुआ, फिर सिनेमा हुआ, फिर अभी सीरीज़ वगैरह हो रहा है, फिर अभी लेटेस्ट है यूट्यूब। तो सर आपका थॉट्स क्या है जो ये न्यू एरा आया है, जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो चेंज आया है, सर आपका थॉट्स क्या है इस बारे में? देखिए, ये आपने वर्ड यूज़ करा न्यू एरा। ये जो एरा है बदलती रहती है। आप जैसे आज आप यूट्यूबर है, बड़ा लोग बातें कर रहे हैं, टिकटॉक की बात कर रहे हैं, हो सकता है 4-5 साल बाद टिकटॉक को बोलेंगे एंशिएंट टेक्नोलॉजी, कुछ और आ जाएगा। जब हम प्रिंट में काम करते थे और कंप्यूटर्स आए, लोगों ने सोचा ख़त्म हो गया सब कुछ, और कंप्यूटर आ गए, लोगों की नौकरी चली जाएगी, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन नौकरी गई नहीं, कई और नए एवेन्यू खुल गए। अगर कंप्यूटर होने से कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ गई, कंप्यूटर बेचने वाले का पड़ गया, शॉप खुल गई, कंप्यूटर बनाने वालों को नौकरियां मिल गई। लोगों ने कंप्यूटर, अभी तो खैर सस्ते हो गए सब, आईपैड और ये लैपटॉप लेके घूमते रहते हैं। पहले लोग असेंबल करते थे, हर एक लोग इंजीनियर्स लोग मदरबोर्ड लिया कहीं से और जाके असेंबल करना अलग अलग कंपनी के लेके, और बहुत अच्छा करते थे। मेरा पहला कंप्यूटर जो था वो असेंबल था, जो आज भी रखा हुआ है मेरे पास, है ना। मैंने रखा हुआ है कि भाई सोवेनियर करके। वो शायद हमने लिया था 91 वगैरह में, कभी 92 में, तब से लिया था। तो ये हर स्टेजेस होती है। पहले लोग पजामा पहनते थे, धोती पहनते थे, फिर वो पैंट बॉटम बेल बॉटम आ गई, फ्लेयर वाली आई, बोला नहीं ये इतनी टाइट पैंट पहननी चाहिए, सबने टाइट करा ली। मैंने भी अपने पापा की पैंट थोड़ी टाइट करवा ली थी नीचे से, फिर ज़माना आया इसको चौड़ी करा लो, तो पट्टी लगा के हमने चौड़ी बेल बॉटम बनवा लिया, है ना। तो ये तो एक स्टेज चलती रहती है, ह्यूमन जैसा फैशन है, इसी तरह से कंटेंट है ये। और आजकल हर एक लोग ये हो गया कि जैसे मैं स्पोर्ट्स कवर करता हूँ, मुझे मालूम है आजकल हर प्लेयर के पास एक हमसे अच्छा मोबाइल फ़ोन है। जैसी वो रेस जीतता है वो अपने आप ही बता देता है लोगों को मैंने ये कर लिया, है ना। तो इसलिए वो भी कंटेंट ही है वो। तो आप इसलिए कंटेंट को एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये एक कंटेंट है सिर्फ, बस आगे पीछे कुछ नहीं है। हर चीज़ कंटेंट है। मैं आपसे बोल रहा हूँ वो भी कंटेंट है, कोई और बोल रहा है बच्चा रो रहा है वो भी कंटेंट है ना। तो इसलिए कंटेंट की कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं कि ये कंटेंट अच्छा है। अभी हम फोटोग्राफी का हमने सेशन देखा, अच्छी फ़ोटो क्या होती है मालूम है आपको? अब बहुत अच्छी टेक्निकल फ़ोटो आपने ली, टेक्निकल आपने एक बड़ी अच्छी पिक्चर देखी जिसमें कलर बहुत अच्छा है, फ्रेमिंग है, सब अच्छी है, और दूसरी पिक्चर आपके पास एक रखी है किसी माँ की, एक माँ अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है, ऐसे छोटे बच्चे को,
वो बैड लाइट है उसमें, गलत फ्रेम है, लेकिन उस माँ को वही फ़ोटो अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे की है वो, उसका हाँ है ना, इमोशन है, उसका सेंटिमेंट है। फोटोग्राफर और लोग देखते हैं अच्छा इसमें कलर अच्छा है, ये इसकी सेंटर नहीं है, इसमें लाइट अगेंस्ट आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, लेकिन एक माँ के लिए अपने बच्चे की फ़ोटो अपनी छाती से लगाया हुआ वो सबसे अच्छी पिक्चर होती है। तो इसलिए ये पिक्चर का जो देखना है ये हर एक आदमी का अलग अलग नज़रिया जिसे बोलते हैं वो होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता कि ये अच्छी बुरी है। आप लगे रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मंत्र है जिसको बोलते हैं, आप करते रहिए, अच्छा बुरा चलता रहेगा। अगर 10 आदमी आपका काम को अच्छा नहीं कर रहे तो 8 आदमी अच्छा भी बता रहे होंगे। को इवॉल्व भी होना पड़ेगा टाइम टू टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टेक्नोलॉजी हो रही है, उसी हिसाब से आदमी इन्वॉल्व हो रहा है। आपके पापा थोड़ी चलाते थे आईफोन लेके, थोड़ी काम करते थे, है ना, आपने शुरू कर दिया। मैनुअल टाइपराइटर पे काम करते थे, आजकल लैपटॉप पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे। मेरे पास मैनुअल टाइपराइटर अभी भी रखा है। मैंने अपने एक छोटे से किसी बच्चे को, पड़ोसी के बच्चे को दिखाया, बोला कहता अंकल ये क्या है ये? वो पूछा था टाइपराइटर को क्या है, मैंने बताया टाइप, अच्छा इसे टाइप कर दें, इसमें एंटर कहाँ है? उसमें एंटर नहीं हुआ, उसमें एंटर नहीं हो सकता। मैंने कहा बाहर दबाओ, आगे उसको पत्ता, उसको बोले इसको कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता पढ़ के घुमाओ। तो ये तो इवॉल्व होती रहती है। आज हो सकता है आज से 5 साल के बाद ये बेकार लगेगा ये। सर आपने जो कहा अभी, मेरे पास जो मेरा कंप्यूटर, जो फर्स्ट कंप्यूटर था असेंबल करके रखा हुआ, सर मेरे को एक छोटा सा चीज़ याद आया। मतलब हम लोग मैं एक स्टॉक इन्वेस्टर भी हूँ, तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो हमारे इंडिया के शेयर मार्केट के गॉड बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला। तो सर उनका भी ऐसा एक सिमिलर स्टोरी था कि मतलब उनका भी जो उन्होंने भी जिस कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा, ब्लैक एंड वाइट था। तो आपकी तरह उन्होंने भी इसको ऐसे मेमोरी की तरह एज एंटिक पीस करके रखा हुआ था। सर वो मेरे को याद आया इससे। हाँ, तो सर आपने बताया कि एरा चेंज होता रहेगा, हम लोग को उसकी तरह इवॉल्व होना पड़ेगा। आपने मतलब बहुत सारे जनरेशंस देखे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि सर फ्यूचर, मतलब जो कंटेंट कंजम्पशन, कंटेंट क्रिएटर का नहीं, कंटेंट कंज्यूम जो हम लोग कर रहे हैं, फिलहाल अभी लेटेस्ट यूट्यूब है, तो सर फ्यूचर कैसा होगा? आपको क्या लगता है किस तरह से होगा? जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अभी पता ही नहीं क्या। अब आज से कुछ 6 महीने पहले AI किसी ने बात करी थी ना, तब सोचा ही नहीं था। हाँ। अब आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है जब तक आप इसको एडिट लगाएं कोई नया चीज़ आ जाएगी, है ना, तब ये पुराना हो जाएगा। अभी आया था थोड़े 2-3 साल 3-4 साल पहले, गॉगल्स में आँख में यहाँ पे कैमरा आया था कि आप यहाँ किसी से ऐसे देख के बात कर रहे हैं, स्पाई कैम, वो यहाँ पे देख के बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा था। बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी थी। वो शायद किसी वजह से या तो मोबाइल फ़ोन वालों ने रुकवा दिया उसे, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द दोबारा आएगा। और सर वो आ चुका है, आ चुका है ना। हाँ, नहीं, और अच्छी फॉर्म में आएगा। हाँ। उसका रेजोल्यूशन भी अच्छा होगा। मैंने देखा था किसी के पास कि वो आँख में लगा के, आपको कैमरा नहीं, आप ऐसे बात करते रहिए, किसी से यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ आती ही रहेंगी। हो सकता है मैं बड़ा एक वाइल्ड थॉट है मेरा कि हो सकता है जैसे हम वो प्लास्टिक के वो यूज़ करते हैं लेंस, आँख में क्या लगाते हैं उसे, आई लेंस लगाते हैं। हो सकता है वो चिप ऐसी आए कि आँख के साइज़ की लगा दें अपनी आँख में शूट करने से पहले, आप उसको देख के शूट करते रहिए। अमन ये वाइल्ड गैस है, लेकिन पॉसिबल है। तो सर का ये मतलब सोच है कि मतलब फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आँख में आप आर्टिफिशियल लेंस लगा के बैठे हुए हैं, आँख में चिप पे यहाँ पे लगा, आई स्पेशलिस्ट से गए, उसने टिप ऐसे आँख खोल के यूँ चिपका दिया, आपने रिकॉर्डिंग करके निकाल दिया, पानी में डाल के रख दिया, दोबारा दूसरी लगा दिया। सर मुझे पता है कि सर आपको ये नहीं पता, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर आपका जो ये थॉट है सर, एक्चुअली इसके ऊपर एक मूवी नहीं, एक वेब सीरीज बन चुका है। अच्छा। एग्जैक्टली यही थॉट, मतलब सर आपका जो थॉट है फ्यूचर को लेके सर बहुत रिलेट कर रहा है। तो सर वो नेटफ्लिक्स में भी है, आप लोगों में से बहुत कोई उससे देखा होगा, बट सर इट्स सो सिमिलर। मतलब वो आँख में वो रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर अगर आप चाहो तो जो सारा दिन आपने क्या किया उसको आप देख भी सकते हो विद रिमोट। वही तो सर इट्स वेरी सिमिलर आपका। तो ये सब चीज़ें हैं। जब बहुत साल पहले, 10 से 15 साल पहले अगर कोई बोलता था, जब एरोप्लेन बना था, लोगों ने बोला था हम जाएंगे ऊपर, गया बकवास कर रहा है, पागल हो गया है, कैसे होगा। आजकल हम सब जगह एयर बाय एयर घूमते रहते हैं, है ना। अब सर नया आ गया हाइपरलूप। वो अब जैसे ड्रोन है, किसने सोचा था कि ड्रोन आ जाएगा, कि जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं पे, बॉर्डर पे खड़े होकर इंडिया पाकिस्तान शूट करते रहो, वेडिंग शूट हो रही है, सब हो रहा है उसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें आती रहती है और आती रहेंगी, आई हैं पहले भी और अब भी आती रहेंगी, इसका कोई एंड नहीं है।
सर तो अभी पहले एक चैनल हुआ करता था, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसके लिए बहुत सारे मैन फोर्स लगा करता था। पर सर अभी क्या हुआ है, अभी के दौर में सिर्फ एक इंडिविजुअल है जो कि न्यूज़ स्प्रेड करता है, कोई टीचर है, कोई कुछ रिव्यू करता है और कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह है। तो सर आप ये जो यूट्यूबर्स है, तो सर आप इन यूट्यूबर्स को किस तरह देखते हैं? देखिए यूट्यूबर जो हैं वो यूट्यूबर को खाली नहीं कह सकते कि यूट्यूबर बेकार है या अच्छा है। जो यूट्यूबर का मेकर है, जो यूट्यूबर है, इंसान है, वो कौन है? जब इंटेल की चिप चली थी, कंप्यूटर आया था, तो उनका एक लाइन थी, स्लोगन था ऐड का, कमर्शियल ऐड का, इंटेल इनसाइड, इंटेल चिप इनसाइड, इडियट आउटसाइड। आउटसाइड इडियट बैठा हुआ है लेकिन काम इंटेल चिप कर रही है ना। तो ये बाहर कौन काम कर रहा है, किसका क्या सोच रहा है, उस पे ज़्यादा वो करेगा, है ना। उस पर फ्यूचर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे हैं और वो कौन है। अभी जैसे अब कोई शाहरुख खान है, अगर वो एक छोटा सा वीडियो बनाए और कुछ भी ना उसमें गलत हो, लाइट गलत हो, कलर गलत हो, सब कुछ बेकार है, लेकिन किसने बनाया? शाहरुख खान ने। डालते 1 लाख लोग उसके जुड़ जाएंगे उस पर, डेफिनेटली, है ना। तो ये भी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्वालिटी उसकी कैसी है, बनाने वाले की कौन है, कौन इसके पीछे है। तो ये सारा एक पैकेज है पूरा, वो आपको लेके चलना पड़ेगा कि आप अच्छा काम करें, अच्छी स्क्रिप्ट हो आपके पास, अच्छा थॉट हो, क्या लोगों को दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैंने बड़ा अच्छा काम करा, लेकिन वो किसी को उससे मतलब ही नहीं है कोई, तो क्या फ़ायदा उसका दिखाने का, है ना। सो हमें देखना है हु इज़ बिहाइंड द कैमरा, हु इज़ बिहाइंड द कैमरा एंड हु इज़ रिसीविंग योर प्रोडक्ट। आप किसके लिए बना रहे हैं? कुछ टारगेट तो टारगेट ऑडियंस, नेचुरली ओके। ऑडियंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वो बड़ा ज़रूरी है। तो सर ये जो सवाल मैं करने वाला हूँ ये थोड़ा सा पर्सनल है। आज का जो सेशन आपने लिया था और आपका स्पीच के बाद मेरे को सर मैं एक रेजोल्यूशन पे आया, मतलब ये मेरा थॉट है, मैं गलत हो सकता हूँ तो सर आप करेक्ट करिएगा। सर आपने अपने लाइफ में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन का आप उनसे मिले हैं, आप उनसे उनका इंटरव्यू वगैरह लिए हैं, बट सर मेरे को ये समझ में आया है आज आपका स्पीच सुन के कि देयर आर सम स्पोर्ट्समैन, कुछ ऐसे लोग हैं इंडिविजुअल दैट दे कीप अ स्पेशल स्पेस इन योर हार्ट। ये मेरे को समझ में आया कि मतलब कुछ स्पोर्ट्समैन है दैट यू लाइक। और तो सर मेरे को सर ये सवाल है कि ये जो कुछ स्पोर्ट्समैन है, तो सर ऐसा आपने उनमें क्या देखा जो वो डिफ़र होते हैं दूसरे स्पोर्ट्समैन से? आपने क्या डिफरेंस देखा? देखो स्पोर्ट्समैन जो होता है वो भी एक इंसान है ना। इज एक अलग उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ ये है कि वो भागता है या कुछ खेलता है, लेकिन बाकी चीज़ें तो उसकी सब इंसानों जैसी हैं। तो एक पूरा पैकेज में देखा जाता है कि इंसान कैसा है। अब कोई बहुत अच्छा भागता है लेकिन गालियाँ देता है, रात को शराब पीता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो, है ना। तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन टोटल पैकेज अच्छा है। अब जैसे श्री राम सिंह थे, मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भागे थे, 7th आए थे। इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा। तुम भी मिलोगे, तुमसे भी खड़े होकर 1 घंटे बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे, बेटा कहेंगे, सब कुछ करेंगे। और जैसे शाइनी विल्सन रनर है, वो बहुत अच्छी है। नीरज चोपड़ा है जिस पर मैंने किताब भी लिखी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो वो सबको अच्छा लगता है। वो कहीं खड़े होकर अगर सड़क पे चलता हुआ किसी को दिख जाएगा, नीरज भाई ज़रा ऑटोग्राफ लेके खड़ा, ऑटो देता रहेगा, ऑटोग्राफ वो देता रहेगा, फ़ोटो खिंचवा लेगा अपने आप। किसी के हाथ छोटे हैं, बच्चा नहीं कहता लाओ मुझे दो, अपने आप सेल्फी भी ले लेगा। तो इस नज़र से देखा जाता है लोगों को, है ना। तो कि भाई कौन, इसी तरह फेवरेट बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज़ में सब अच्छे हैं। हम कई दफ़ा हम बोलते हैं भागता तो अच्छा है लेकिन यार उसका दिमाग सही नहीं है, बड़ा दिमाग चढ़ा रहता है। हम बोलते हैं, हम रोज़ बोलते हैं डे टू डे लैंग्वेज में अपने आप बोलते, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें अच्छा कौन लगता है? जो भागता भी अच्छा है, बात भी तमीज़ से करता है, आपको बड़े प्यार से बात करता है। हम कहते हैं ये बड़ा अच्छा इंसान है। रनर भी अच्छा है, इंसान भी अच्छा है। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव है, ये अलग अलग केसेस पे होता है। एक ऐसा कोई नहीं होता कि ये सबसे अच्छा है बस बाकी सब बेकार है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग इंसान अच्छा लगता है। तो सर मैं मतलब तब सही था कि मतलब आपके कुछ है जो फेवरेट्स है? सबके होते हैं। आपके साथ उसने टाइम बिताया है, कुछ शायद आपके साथ वो खुद भागता था,
या कुछ और कोई एक रीज़न होता है जो जिससे वो आपका फेवरेट बन जाता है या आपको अच्छा लगने लगता है। तो कई दफ़ा लड़के आपस में बात करते हैं, लड़की देखने में बड़ी अच्छी है ना, तो वो उनकी फेवरेट हो जाती है। करेक्ट है ना। तो एक्सटर्नल ब्यूटी भी कई दफ़ा काम करती है, इंटरनल हमें पता नहीं दिल में कैसी है लड़की वो, लेकिन बाहर से अच्छी लग रही है, लुक्स मैटर। हाँ, तो बस ये हो जाता है। करेक्ट। सर ने पूरे 26 मिनट्स बैठ के सर ने हमारे साथ बात किया। मुझे नहीं पता किस तरह से मैं पुट करूँगा, बट सर मैं नहीं कह सकता सर कैसे, मैं आपको थैंक यू नहीं कह सकता, जरूरत भी नहीं सर है। नहीं, मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो सर मतलब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि मैं भी महिमा, अपने भी महिमा को जानते हैं, मैं भी महिमा को जानता हूँ। तो सर आपसे बात करके मतलब मेरे को ऐसा फील होता है, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ मैं जब महिमा से बात करता हूँ तो कभी कभी कुछ चीज़ वो इस तरह से बोल देती है कि मेरे पास शब्द नहीं रहता। तो सर मैं उसको बोलता हूँ कि महिमा मेरे पास शब्द नहीं है क्या कहने को, बट थैंक यू। तो महिमा कहती है कि चलेगा, ये भी चलेगा। तो सर आपसे बात करके मेरे को वैसा ही फील हो रहा है, मतलब चलेगा ये भी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया। नहीं कोई बात सर, नहीं, कभी भी ज़रूरत पड़े तो ऑलवेज देयर। डेफिनेटली सर। आपको अगर सर के साथ अगर कुछ बात करना है तो सर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कुछ भी रिगार्डिंग स्पोर्ट्स और जर्नलिज्म कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो सर को प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर आपका कुछ सवाल है, कुछ अगर आप पूछना चाहें तो? मेरा सवाल तो कोई नहीं है, बस एक सजेशन ज़रूर है कि मोर एंड मोर यंग पीपल जो हैं उनको कुछ खेलना चाहिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम आजकल जो जनरेशन में बच्चे देख रहे हैं वो बहुत पतले होते हैं। क्यों होते हैं पतले? हैं बच्चों कहते कुछ खाता नहीं, वो खाता इसलिए नहीं क्योंकि उसकी माँ ने नहीं कुछ खाया था। तो लड़कियों को स्पोर्ट्स करना चाहिए ताकि जब वो मदर्स बने, माँ बने, तो उनके बच्चे अच्छे हों। मैं जब छोटा था 6-7 साल का तो मैं पेड़ पे चढ़ता था। आजकल किसी बच्चे से पूछो पेड़ पे चढ़ के दिखा, वो पेड़ पे नहीं, वो लिफ्ट में बैठ के जाता है, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, इसलिए उसकी हेल्थ बेकार है। मैं आज भी 73 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि 22-23 साल का लड़का मेरे साथ वॉक करके दिखा दे, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया नहीं है ना माँ ने कुछ खाया, सिजेरियन बच्चा पैदा हो गया, ना डिलीवरी नॉर्मल नहीं है, ना कौन भी तंग करे पागल हो जाऊंगी, चलो सिजेरियन कटवाओ, पेट निकाल दो इसको, और वो ऐसे बेचारे कमज़ोर बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स राइटर हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि खेलें, लड़कियाँ ज़रूर खेलें ताकि उनके बच्चे जो हैं वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने, एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा सिटीज़न बने। अभी जो बच्चे पैदा हो गए उनका तो कुछ कर नहीं सकते, पर आप जो भी सुन रहे हो आप ज़रूर इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सर वंस अगेन। और थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और मेरे पास अभी तो सवाल सवाल सारे ख़त्म हो गए, पर सर आपसे बात करते रहने को मन कर रहा है। और भी मौके मिलेंगे। तो मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आपने कभी धोनी को देखा? धोनी? धोनी हाँ, बहुत दफा। किसका फोन आ रहा है भाई? गाइस इतने ही बड़े शख्स का इंटरव्यू मैंने लिया। इंटरव्यू नहीं, मतलब ये सब सवाल मेरे खुद के थे, और मेरे को क्योंकि बहुत सारे सवाल आते भी हैं यूट्यूब में कमेंट्स में, मेरा बॉडी टच करो। और हम तो एसी में बैठे हुए, मतलब जब इंटरव्यू चल रहा था तब तो फ्लो में हो जा रहा था, पर अभी मेरे को मतलब लग रहा है कि मैंने क्या मतलब सब कुछ सही तो पूछा, सब कुछ ठीक तो पूछा। थैंक यू सर। आई थिंक मैं आपका डिनर टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, मुझे डिनर टाइम नहीं, अभी डिनर नहीं खाना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। श्योर सर। गाइस इसने बहुत मदद किया मेरे को। अरे इतना भी नहीं मत किया, मैंने तो बस गेम खेलता रहा था। मैंने गेम खेलता था विजय? ऑडियो तो नहीं आया? ऑडियो में नहीं आया। चलो ठीक है, तब देन इज फाइन। तेरे को समझ में भी आ रहा है ये कितने बड़े शख्स है? अरे मुझे समझ में आता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जब उन्होंने जवाब दिया तो मुझे ऐसे, मेरा हाथ में जो बाल है वो खड़े होकर सैल्यूट कर रहे हैं। मेरे को मतलब अभी अजीब, मतलब मेरे को तब नर्वस होना चाहिए था, बट थैंक्स टू गॉड मैं तब नर्वस नहीं हुआ। चल देख के बताते हैं।
यार और क्या मेरे को बुखार आ गया लगता है ऐसा, मतलब इतना एमेच्योर क्वेश्चन वगैरह मैं पूछा था, मतलब जो मन में आ रहा था वही पूछ रहा था मैं। चलो बहुत सारे राय ले लिए, अभी चलते हैं, चलते हैं। मेरा तो ऐसा धक धक हो रहा है भाई, चलो। इसके पेट में दग दग कम कर देते हैं।